ये कहानियां केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इनका किसी भी धर्म, जाति या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। कृपया इन्हें एक काल्पनिक कहानी के रूप में देखें। पिछले एपिसोड में आपने देखा कैसे तांत्रिक के श्राप और दर्द के बीच असलम की सांसें धीरे धीरे रुकती गई। भैरवी और हमजाद के सारे प्रयास बेकार साबित हुए और आखिरी पलों में असलम ने रजिया और अली को अपनी आखिरी दुआओं के साथ गले लगाया। उसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे अंधेरे में बदल गई और रजिया की चीखों के बीच असलम की कहानी एक खौफनाक मोड़ पर आकर थम गई। गुरमा, उस रात को 7 साल बीत गए, पर आज भी मुझे अपने अब्बू के आखिरी पल याद है। मैं उस तांत्रिक से अपने अब्बू की मौत का बदला लेकर रहूंगा। अली, तुम्हारे अंदर जुनून है, लेकिन सिर्फ जुनून से लड़ाई नहीं जीती जाती। जिस तांत्रिक ने तुम्हारे अब्बू की जान ली, उसकी शक्तियां पहले से कई गुना ज्यादा हो चुकी हैं। तो फिर आप मुझे बताएं कि मैं उस तांत्रिक से किस तरह मुकाबला कर सकता हूं? हमें ताकत के साथ साथ चतुराई से उसका मुकाबला करना होगा और इस काम में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हें अपने अब्बू की तरह खुद का हमजाद लाना होगा और हमजाद पाने के लिए तुम्हें एक अमल करना होगा। गुरुमा अच्छी तरह जानती थी कि मैं इस दिन के लिए 7 साल से तैयारी कर रहा था, इसलिए इस बार उन्होंने मुझे जाने से नहीं रोका। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा बेटा। ये रास्ता कठिन होगा पर नामुमकिन नहीं। जी गुरुमा। गुरुमा का आशीर्वाद लेकर मैं अम्मी के पास गया और उन्हें सारी बातें बताईं। उन्होंने मुझे उस बक्से का पता बताया जिसमें मेरे अब्बू की सारी कीमती चीज रखी थी। मुझे याद है अब्बू की वो किताब फारसी में लिखी हुई थी। सिर्फ उस किताब को समझने के लिए ही मैंने अपनी जिंदगी के इतने साल फारसी सीखने में लगा दिया। उस किताब का हर शब्द, हर पन्ना अपने अंदर एक राज छुपाए हुए था। अब मुझे एक ऐसी जगह की तलाश थी जहां मैं एकांत में अमल पूरा कर सकूं। अम्मी, मैं 1 महीने बाद लौटूंगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे बेटा, तुम अपने मंसूबों में जरूर कामयाब होगे। अम्मी से अलविदा लेने के बाद मैं घर से निकल पड़ा। सफर लंबा था, इसलिए मैंने पहले ही खाने पीने का इंतजाम कर लिया था। रास्ते में मुझे एक ऐसा गांव मिला जो पूरी तरह खंडहर में बदल चुका था। कहते हैं यहां पहले एक छोटा सा कस्बा हुआ करता था, लेकिन एक महामारी में जानवरों से लेकर इंसान तक सब मिट्टी में मिल गए। मैंने उस उजाड़ गांव में एक पुराना टूटा फूटा घर चुना। अंदर कदम रखते ही मिट्टी और सीलन की बदबू मेरी सांसों में घुस गई। छत से लटकती मकड़ी के जाले और चारों तरफ फर्श पर टूटी फूटी चीजें पड़ी हुई थी और कई जगहों से छत से पानी टपक रहा था और खिड़कियों पर मकड़ी के जाले लटके हुए थे। लेकिन वही तो जगह थी जो मुझे चाहिए थी। एकांत, अंधेरा और सिर्फ सन्नाटा। अमल को पूरा करने के लिए ऐसी ही खौफनाक तन्हाई की जरूरत होती है। इसलिए सबसे पहले मैंने उसे रहने लायक बनाया और अमल करने के लिए बीच का हिस्सा चुना। वहीं से मेरी रूह का असली इम्तिहान शुरू होने वाला था। मैंने अपनी किताब खोली और अमल के हर लफ्ज को पढ़ना शुरू किया। मैं उस किताब का एक एक शब्द दोहराता गया और कुछ ही देर में मुझे महसूस होने लगा जैसे कोई नजर अंधेरे में मुझे घूर रही हो। अचानक एक ठंडी सी लहर मेरे पास से गुजरी और किसी का ठंडा हाथ मुझे अपने कंधे पर महसूस हुआ, जैसे किसी मुर्दे का हाथ हो। रात भर ऐसी ही अजीब और खौफनाक चीजें मेरे साथ घटती रही, लेकिन मैंने ना आंखें खोली और ना ही अमल रोका। अगली सुबह जब सूरज सर के ऊपर आया तो थोड़ी देर के लिए बस नींद ने मुझे अपने कब्जे में ले लिया। अगले कई दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। कभी कोई अनजान ताकत महसूस होती तो कभी पूरा कमरा आग की तरह तपने लगा। यह अमल 21 रातों का था। हर रात 12 बजे मुझे एक रोटी बनानी थी और चिराग को देखकर वो अमल करना था और 3 बजे के आसपास वो रोटी मुझे गांव से दूर एक पेड़ के नीचे रख आनी थी और पीछे मुड़कर नहीं देखना था। जब मैं रोटी लेकर चौराहे की तरफ चला
तो बाहर इतनी खामोशी थी कि मुझे खुद के पांव की आहट भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। जैसे ही मैंने रोटी जमीन पर रखी, मुझे महसूस हुआ मेरी गर्दन के पीछे कोई सांस ले रहा था। अंधेरा इतना घना था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन किताब के अनुसार मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना था, इसलिए मैं बिना मुड़े वापस आ गया। उस रात जब मैं घर लौटकर अमल में बैठा तो अचानक दरवाजे के दोनों तरफ से नाखूनों के खुरचने की आवाज सुनाई देने लगी। किताब में लिखा था कि हमजाद फरेब करता है और अगर कोई उस फरेब में फंस गया तो वो कभी भी हमजाद का मालिक नहीं बन पाएगा। इसलिए मैं चुपचाप अपना काम करता रहा। इसके बाद हर रात जब मैं रोटी रखने जाता तो मुझे अजीब अजीब आवाजें और परछाइयां दिखाई देती थी। अगली रात जैसे ही मैं रोटी रखकर मुड़ा तो अचानक लगा जैसे मेरे पीछे तेज बारिश होने लगी। कदम गीले महसूस होने लगे, मिट्टी की खुशबू हवा में घुल गई, पर अगले ही पल सब कुछ बदल गया। पानी की खुशबू एक सहन जलती गंध में बदल गई और जब मैंने नीचे देखा तो लगा जैसे बारिश के हर कतरे की जगह लाल खून टपक रहा हो। मेरे पैरों के इर्द गिर्द लहू फैलने लगा, लेकिन जब पलक झपकी तो जमीन बिल्कुल सूखी थी और आसमान साफ था। मैं समझ गया कि वो शैतान मेरे साथ खेल रहा है। मेरे जिस्म लतीफ मुझसे बार बार इम्तिहान ले रहा था, पर मैं भी कहां रुकने वाला था। बिना पीछे मुड़े मैं सीधा कमरे में आया और अपना अमल जारी रखा। कुछ देर बाद अचानक अम्मी की आवाज मेरे इर्द गिर्द घूमने लगी। अली बेटा मुझे भूख लगी है। अम्मी की वो आवाज सिर्फ मेरे कानों तक नहीं गई बल्कि जहन में खौफ पैदा कर गई। अली मुझे भूख लगी है, बेटा मुझे रोटी दे दो। क्या तुम अम्मी भूखी रखोगे बेटा? अली उनका यहां इस वक्त होना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं था। मैं पल भर के लिए सोच में पड़ गया कि अम्मी यहां तक कैसे पहुंच गई। अचानक मुझे उनके चीखने की आवाज सुनाई देने लगी। अली बेटा मुझे बचाओ। मैं अपना होश कर अमल अधूरा छोड़ने ही वाला था कि अचानक मुझे याद आया कि उसी जिस्म लतीफ का फरेब है। वो हरगिज नहीं चाहता कि मैं उसे अपना गुलाम बनाऊं। 5वीं रात जैसे ही रोटी रखी, किसी ने उसे एकदम से खींच लिया जोर से और चीखने लगा, तुम तो अपना अमल अधूरा छोड़ सकते हो। एक बार पीछे पलट कर देखो, तुम्हारा हमजाद तुम्हारे पास ही है। मैं उसके खेल को समझ गया था। अब वो मुझे बार बार अमल अधूरा छोड़ने के लिए मजबूर करना चाहता था ताकि मैं अमल बीच में ही छोड़ दूं। अगर तुम मेरी बात मान लोगे तो मैं अभी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगा। अगर मैंने उसे पीछे मुड़कर देखा होता तो वो आजाद हो गया होता और फिर कभी मेरे हाथ नहीं आता। मैंने ऐसा नहीं होने दिया और बिना देखे घर लौट आया। 6ठी रात और भी नफरत से भरी हुई थी। इस बार गुरु मां की आवाज आई, अली रोटी ठीक से क्यों नहीं देते? क्या मैंने तुम्हें ये सब सिखाया था? मुझे लगने लगा शायद सच में गुरु मां मुझे मेरी गलती के लिए डांट रही थी। इतने सालों से तुझे तंत्र क्रिया सिखा रही हूँ, क्या इसलिए कि तू उससे डर जाए? नजरें उठाकर देख इसे, तू उसे काबू में कर सकता है। देख, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं। जिस्म का हर हिस्सा कांप उठा था क्योंकि उनकी आवाज में वो शिक्षा भी थी और गुस्सा भी। लेकिन मैं जानता था असली भैरवी गुफा में थी, तो ये सिर्फ एक और जिस्म जिसे मैं जानता तक नहीं था। ऐसे ही कई रातें बीत गई और फिर आई वो रात, आखिरी रात। ये रात मेरी पूरी अमल का आखिरी हिस्सा थी। उस रात रोटी बनाते वक्त कोई मेरी गर्दन के पास आकर फुसफुसाया, रोटी बना रहा है तो एक मेरे लिए भी बना दे। उसकी आवाज से एक अजीब सी ठंडक मेरे बदन में उतरने लगी, लेकिन मैंने अपने दिमाग पर काबू पाया। डर अभी भी बढ़ रहा था, पर मैं उस डर के सामने झुकना नहीं चाहता था। मैं खुद से बार बार कह रहा था, चाहे जो भी हो जाए
मुझे भूल कर भी कोई चूक नहीं करनी है। मैं रोटी लेकर निकला, उसी जगह पहुंचा, लेकिन इस बार मैंने उस रोटी को जमीन पर नहीं रखा, क्योंकि आज मुझे रोटी नहीं छोड़नी थी, मुझे उससे ललचाना था। मैंने अंधेरे में देखते हुए कहा, मेरे हमजाद, मेरे जिस्म लतीफ, अगर तुझे और रोटी चाहिए तो घर आ जा। इतना कहकर मैं वापस घर लौट आया और चिराग के पास बैठ गया। अब बस एक सवाल रह गया था, क्या मेरा हमजाद रोटी लेने मेरे पास आएगा? तभी मेरे बगल में एक साए की परछाई उभरी। क्या ये मेरा हमजाद था? मैं देखना चाहता था, पर मुझे उस किताब में लिखी वो हिदायत याद आई, अगर सूरज निकलने से पहले मैंने उसे देख लिया तो वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। अचानक कमरे में आग भड़क उठी, गर्मी बदन को जला रही थी, लेकिन मैं अमल तोड़कर उठ नहीं सकता था। ये मेरे इम्तिहान की आखिरी रात थी और मुझे इसे चाहे जैसे भी हो काटना था कि मैंने खुद को याद दिलाया, मुझे हारना नहीं है, ये सब सिर्फ एक धोखा है। मेरी आंखें बेहोशियों में डूबने लगी थी और मैं गहरी नींद में खोने ही वाला था, लेकिन तब मैंने अपनी उंगली चिराग की लौ में जला ली, क्योंकि मुझे पता था जब इंसान के जिस्म को दर्द होता है तो नींद उड़ जाती है। सुबह होने को थी। पहली बार मैं सूरज के उगने का इंतजार इतनी बेचैनी से कर रहा था, और जैसे ही रोशनी फैली सब कुछ एकदम शांत हो गया। मैंने इधर उधर नजर घुमाई, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उस किताब के मुताबिक मैंने हर वो चीज ठीक से की थी जो उस किताब में लिखी थी, लेकिन उसके बावजूद हमजाद मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी जिससे वो अमल पूरा ना हो पाया हो? क्या मुझे यह अमल फिर से करना पड़ेगा? हेलो दोस्तों, हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियोस और सभी अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। दोस्तों, इस कहानी का अगला हिस्सा देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।